वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं, द फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये पोएम भी किसने लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। और फायर और आइस, जैसे कि हमने इससे पहले जो पोएम पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो भी क्या करती है, हमें जो है बहुत ही कम वर्ड में एक बड़ा मैसेज देती है। ठीक है, सो हियर ऑल्सो फायर एंड आइज इन्होंने जो यूज़ किए हैं, दे आर ऑर्डिनरी वर्ड्स बट दे आर यूज्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस। ठीक है, तो फायर एंड आइज हियर रेफर्स टू वेरियस इमोशंस एंड द पैसन ऑफ पीपल। फायर से हम कह सकते हैं डिज़ायर, ठीक है, एंड आइस इज़ हार्टलेसनेस, हेट्रेड, हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो फायर एंड आइस वो कैसे सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? लेट्स सी। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो हमारा पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है उसका एंड फायर में होगा और कुछ कहते हैं आइस में। तो फायर से मतलब इच्छाएं, एक्सट्रीम इमोशंस, ओके, एक्सट्रीम पैसन, बहुत तीव्र इच्छा जब होती है। सो यू मे सी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड की कहीं कहीं पर एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करती है, अपना डोमिनेशन शो करने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, या उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जो होता है, तो युद्ध होता है। तो फायर यानी पैशन या डिज़ायर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड का एंड हो सकता है। आइस यानी हेट्रेड और हार्टलेसनेस जो है उसकी वजह से भी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो हमारे पोएट कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जब मैं डिज़ायर को देखता हूँ, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें वर्ल्ड वॉर्स की, तो यहाँ पर डिज़ायर थी कुछ एक कंट्री की दूसरी कंट्री को सप्रेस करने की, है ना। तो उसकी वजह से जो है युद्ध हुआ और बहुत इतने बड़े लेवल पे हुआ कि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं डिज़ायर देखता हूँ तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, उन लोगों का फेवर करना चाहूँगा जो कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर में होगा। ओके, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So Paris means to die and suffice means sufficient, enough. तो अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा चांस हो कि 2 बार वर्ल्ड को ख़त्म होना या किसी को 2 बार किसी की डेथ होनी है, तो ही सेज़ दैट कि हेट भी बहुत है दुनिया में, एक दूसरे से हेट्रेड है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, झगड़ते हैं, दंगे होते हैं। ठीक है, एंड रेशियल अटैक होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। तो उनका कहना है कि हेट भी इतनी ज़्यादा है इस दुनिया में कि हम कह सकते हैं कि आइस भी उतनी ही डिस्ट्रक्टिव होगी जितना कि फायर। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन आइस से भी पॉसिबल है और फायर से। तो डिज़ायर और पैशन, एक्सट्रीम इमोशन टू सप्रेस एनीबडी, इसकी वजह से वर्ल्ड अगर एंड होता है तो दैट इज़ फायर। और अगर किसी की कोई किसी दूसरी से हेट है, एक दूसरे के लिए हार्टलेसनेस है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई दूसरों के दुख के बारे में नहीं सोचेगा, तब भी ये पॉसिबल है कि वर्ल्ड एंड हो जाए और ये जो हेट है या जिसे हम आइस कह रहे हैं वो भी इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर से वापस बहुत ही कम वर्ड्स में उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया, एक बड़ा इंफॉर्मेशन हमें दी है कि अगर हम एक्सट्रीमली पैशनेट होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स करती हैं जो इनह्यूमैन हैं, ठीक है, तो भी इस वर्ल्ड का एंड होगा। और अगर हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, एक दूसरे से हेट्रेड करते हैं, तब भी पॉसिबल है कि वर्ल्ड जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि पोएम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हैं एंड वो दोज आर, there are some ideas about how the world will end. Do you think
द वर्ल्ड विल एंड समडे, ठीक है। और अगर आपने ऐसा, आपको ऐसा लगता है, क्या इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर कुछ आइडिया दिए हैं कि कैसे वर्ल्ड एंड होगा, और क्या आपको भी ऐसे लगता है कि वर्ल्ड एंड होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ सन गॉट सो हॉट दैट इट वर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, ठीक है। तो हम इसे एक एनवायरमेंटल एक्शन के वे में भी ले सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, आपको लगता है कि सन इतना, हाँ, इतना इतना गर्म हो जाएगा कि अपने आप बर्स्ट हो जाएगा, और इतना कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो वो आपको अपनी थिंकिंग को यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं तो वो आपको बताने हैं। ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, avarice, fury, coldness, cruelty, intolerance, indifference, lust, rigidity, hatred, ठीक है। सो इन वर्ड्स के आप मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल फाइंड कि या ये पैशनेट वर्ड्स हैं या फिर ये कोल्ड, जैसे कोल्डनेस आपको दिख ही रहा है, कोल्डनेस मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होना, तो ये आइस के साथ में आएगा, ओके। इनसेंसिटिविटी वो भी वहीं पर आएगा। लस्ट, लस्ट मीन्स डिज़ायर, सो इट विल बी फायर। तो आपको एक कॉलम बनाने, सॉरी, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, फायर एंड आइस, और वहाँ पर इन आइडियाज़ को बताना है कि वेदर दे स्टैंड फॉर फायर और वेदर दे स्टैंड फॉर आइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर राइमिंग स्कीम। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू क्रिएट राइमिंग स्कीम। तो इस पोएम को, क्योंकि ये अगेन इट्स अ पोएम ऑफ अबाउट 9 लाइन्स, तो यहाँ आपको स्टार्ट टू एंड जो है वो राइमिंग स्कीम बना करके मुझे सेंड करनी है। तो दीज ऑल 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।